हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके जो भी बेसिक्स थे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, सारे क्लियर हो गए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज पहली 8.1 को स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इनर ट्रायंगल। और हाँ, जैसे क्वेश्चन हम नहीं नोट करते हैं तो जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे, ओपन करेंगे, कोई सा भी वीडियो आप देखेंगे ऑनलाइन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। मैथ्स बिना बुक के पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया इस टाइप का, जो कि बी पर राइट एंगल है, मतलब कि जो उसका एंगल बी है वो 90 डिग्री का बोला गया है। ए बी 24 सेंटीमीटर, कोई सी भी ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ये ए ले रहे हैं, ये बी है, ये हमारा सी हो जाएगा। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की हमको वैल्यू चाहिए। साइन और कॉस हमको फाइंड करने के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, मतलब कि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर हमारा 576 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 625, ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625। 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि ए सी की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी भी हम लोगों ने निकाल लिया है 25। अब हमको निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अच्छा साइन ए, अगर हम ये वाला एंगल लेके चलेंगे, हमने आपको बताया था ये एंगल लेंगे इसके लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और अगर हम ये एंगल लेंगे तो इसके लिए ये वाला बेस, ये परपेंडिकुलर। जो एंगल लेंगे उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। साइन ए अगर ये लेंगे तो इसके लिए हमारा वो क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और फार्मूला क्या होता है साइन का, परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। कॉस की बात करेंगे, कॉस अगर लेंगे, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, कॉस ए हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। वैल्यू पुट कर देते, बी सी की वैल्यू कितनी है, 725, यानी साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, 7/25। और ये कॉस ए क्या है, ए बी 24/25। ठीक है, ये फाइंड करना था। इसका जो सेकेंड पार्ट बोला गया है, सेकेंड में साइन सी और कॉस सी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके सेकेंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, साइन सी कॉस सी। अब हम ये वाला एंगल लेके चल रहे हैं, अब जब ये लेके चल रहे हैं तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है, 725। ए बी की वैल्यू कितनी है, 24/25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में ही दो पार्ट दिए गए थे। अब इसके बाद अगला एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पर एक फिगर दिया गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें एक फिगर दिया गया है कुछ इस टाइप का, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्यू है, क्यू पर राइट एंगल है, ये आर है और ये पी है। ये साइड 13 सेंटीमीटर दी गई है, ये साइड 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, ये एक फिगर बनाया गया है। इसमें यहाँ पर बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट आर।
ठीक है। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, tan p माइनस कॉट r। अच्छा, tan और कॉट होते क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमको बेस की वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये हमको फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, हमको क्यू आर निकालना ना, सबसे पहले क्यू आर निकालते हैं। 169 144 माइनस कर देंगे इधर लाके, क्यू आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 25 बचेगा क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर जो थर्ड साइड थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल आया है ना। अब हम लोग को करना क्या है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू। अच्छा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब एंगल p लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। कॉट आर यहाँ पर ये एंगल लिया जा रहा है, इसके लिए बेस, ये परपेंडिकुलर, ये कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू हम लोगों ने 5 निकाली है, पी क्यू हमारा 12 माइनस 5/12। ठीक है, माइनस प्लस का सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर साइन ए की वैल्यू 3/4 दी गई है। एक फिगर बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये वाला एंगल हम ए ले रहे हैं, ये राइट एंगल 90 डिग्री बी लेते हैं और ये सी लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बी सी हो जाएगी, यानी बी सी की वैल्यू क्या है, 3k। ये रेशियो दिया गया है 3/4 का, तो रेशियो जब भी हटाते तो कोई कांस्टेंट टर्म लगाते, तो यहाँ से बी सी जो है वो लेट किया जाएगा 3k और हाइपोटेन्यूज ये हमारा ए सी है, तो यानी कि ए सी को 4k लेट किया जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म लगाते थे कोई सा भी, यहाँ के ले लिया गया है। हमको वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए और tan ए की। उसके लिए हमको थर्ड साइड मालूम होनी चाहिए। थर्ड साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर का सम, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है हमारा, 4k का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 3k प्लस ए बी स्क्वायर 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर इस साइड माइनस कर लेते हैं, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालते हैं तो k तो बाहर आ जाएगा, 7 अंडर रूट में ही रह जाएगा, यानी कि ए बी की वैल्यू जो है वो √7k आ गई है। ठीक है, बेस हमारा मिल गया √7k। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी कॉस ए और tan ए की, कॉस ए और tan ए की। अच्छा, कॉस क्या होता है, अगर ये वाला एंगल हम लेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, ए बी हमारा कितना आ रहा है, √7k निकाला गया है, ए सी की वैल्यू 4k, के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √7/4 आ जाएगा। और यहाँ से बी सी हमारा कितना है, बी सी है 3k, ये 4k, के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/4। बस यही दो टर्म पूछे गए थे, कॉस और tan। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से cot A की वैल्यू हम निकालते हैं। cot A हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 डिवाइड में जाएगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इस टाइप से। एंगल ए ये वाला ले कर रहे हैं, ये बी। कॉट हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस, अगर ये एंगल लेंगे तो इसके लिए ये हमारा बेस हो जाएगा हमारा, इसको 8k और इसको 15k। ठीक है,
8/15 का रेशियो दिया गया, फिर हम वही चीज़ बता रहे हैं। तो 8 और 15 ज़रूरी नहीं है, इसको हम नहीं नोट करेंगे। यहाँ पर हम लेट करेंगे ए बी जो होगा वो क्या होगा 8K होगा। हो सकता है ये डबल हो, 16/30 रहा हो, 2 से कटा हो, 8/15 आया हो, तो इसलिए डायरेक्ट 8/15 लेके नहीं सॉल्व करेंगे, ऐसे ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म ले लिया जाता है, 15K हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर फाइंड करना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। साइन और सेक ए हमको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, मतलब जो भी वैल्यूज होती हैं वो कहाँ, तीनों साइड से आती हैं। थर्ड साइड हमको नहीं मालूम है, थर्ड साइड फाइंड करते हैं यहाँ से। पाइथागोरस थ्योरम, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AB हमारा कितना है 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64K²। ये कितना हो जाएगा 225K²। ठीक है, अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा 289K²। AC² की वैल्यू कितना आ गई है 289K²। AC इज इक्वल टू, ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि 17K आ जाएगा। ठीक है, AC की वैल्यू हमारी 17K आ गई। जो हमारी थर्ड साइड नहीं मालूम थी वो भी हमको यहाँ से मिल गई 17K। अब देखते हैं कौन कौन से रेशियो फाइंड करने थे। साइन ए और सेक ए हमको फाइंड करने थे, साइन ए और सेक ए। ठीक है, कोई सा भी रेशियो फाइंड करना हो, अगर हमारी तीनों साइड हमको मालूम है तो इजीली निकाल सकते हैं। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस वाले एंगल ए की बात की जा रही है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, यानी कि BC/AC। ये हो जाएगा हमारा BC/AC। सेक की बात करते हैं, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज ये, बेस ये, यानी कि AC/AB। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है 17K है, और AB की वैल्यू कितनी है 8K है। K कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 17/8। ठीक है, यहाँ से जो हमारी BC है, BC की वैल्यू कितनी आ रही थी 15K थी, और AC हम लोगों ने निकाला था 17K, तो यहाँ भी K कैंसिल हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी 15/17। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको सेक थीटा की वैल्यू दी गई है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखते हैं ज़रा, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, वही काम करते हैं, एक फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये वाला जो एंगल है इसको थीटा लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, साइड कोई भी लेट कर लेते हैं, ABC। थीटा की बात की जा रही है, ये वाला एंगल हम थीटा नोट करते हैं। सेक थीटा होता क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13K, और ये बेस हो जाएगा 12K। ये वाला एंगल लेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसमें बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने बताया था आपको टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, जिसमें से सेक दिया गया है, बचे हुए जितने भी हैं वो हमको फाइंड करने हैं। थर्ड साइड पहले फाइंड करते हैं, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ से AC की वैल्यू दी गई है 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारा 12K का स्क्वायर प्लस BC²। 13 का स्क्वायर 169K², माइनस करते हैं इस साइड लाके 144K² इज इक्वल टू BC²। माइनस करेंगे 25K² इज इक्वल टू BC²। तो यहाँ से जो BC की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 5K। ठीक है, BC हम लोगों ने निकाल लिया है 5K। थर्ड साइड ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड हमें मालूम है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना हो इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है, ये एंगल लिया जा रहा है यहाँ पर, इस एंगल को अगर लेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC/AC। ठीक है, BC/AC हो जाएगा। कॉस थीटा की बात करते हैं
तो कॉस थीटा क्या होता है, सेक का रिवर्स होता है। चाहे तो हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का उल्टा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, या फिर सेक थीटा तो दिया गया है ना, डायरेक्ट इसको रिवर्स कर देते हैं, 12/13 भी लिख सकते हैं। फिलहाल लिख लेते हैं बेस हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी। कॉट क्या होता है, टेन का रिवर्स यानी ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। सेक दिया गया है, सेक को फाइंड नहीं करना है, खैर बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे। हमारा कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो बी सी अपॉन ए सी है तो ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, यहाँ देखते हैं बी सी अपॉन ए सी है, बी सी की वैल्यू कितनी है 5k अपॉन 13k, के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/13। कॉस की बात करेंगे तो डायरेक्ट सेक का रिवर्स 12/13 लिख सकते हैं। टेन की बात करेंगे बी सी अपॉन ए बी, बी सी हमारा है 5k और ए बी कितना है 12k, के कैंसिल होगा 5/12 आ जाएगा। कॉट क्या होगा, इसका रिवर्स है यानी यहाँ भी रिवर्स हो जाएगा 12/5। कॉसेक क्या हो जाएगा, चाहे तो डायरेक्ट 13/5 भी लिख सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। एक्यूट एंगल हमने आपको बताया था 90 डिग्री से कम जो भी होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी के दो एंगल जो होते हैं वो दोनों 90 से कम होते हैं, एक्यूट एंगल बोले जाते हैं। ठीक है, ए कोई ट्रायंगल बना लेते हैं इस टाइप का, ए और बी अगर एक्यूट है तो उसका मतलब ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हमारा सी राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ए और बी एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर दिया गया, हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करने के लिए एंगल ए एंगल बी को इक्वल दिखाना है। ठीक है, ए और बी एंगल इक्वल है, यही हमको प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं, जो दिया गया है वहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अच्छा, कॉस होता क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन अगर एंगल ए की बात की जाएगी, इस एंगल हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है हमारा, ए बी 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है, लेकिन हमने बोला था आपसे बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। अगर कॉस ए लेंगे तो इसके लिए ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, यानी कि बेस ए सी अपॉन ए बी। कॉस ए क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी जब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए ये वाला बेस हो जाएगा अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, फार्मूला वही लगेगा कॉस में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल ए के लिए बेस ये रहेगा, एंगल बी के लिए बेस हमारा ये रहेगा। ए बी यहाँ से कैंसिल होता है, ए सी इज इक्वल टू बे सी। बात समझ में आ रही है, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ गई है, और हमको एक प्रॉपर्टी मालूम होगी, अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। टू साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ए सी बी सी के बराबर है तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल बी। बी सी के सामने का एंगल कौन होगा, एंगल ए, यहां से इक्वल हो जाएगा। रीजन हम दे सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, बस आपको यही लिख देना, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो चुका है, प्रूविंग में ही आया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नंबर 7 से जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ हमारे मिलते रहें, जैसे भी पोस्ट करेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, तो आप लोग सारा अपना कंप्लीट करते हुए चलेंगे।